स्वागत है मेरे भाइयों आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जियो स्पेस पे। मैं आर रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये किसी टॉपिक पर एनालिसिस या फिर किसी न्यूज स्पेसिफिक को कवर करने के लिए नहीं होने वाली है। ये जो आज हमारी ये वीडियो है ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने कुछ डिफेंस की दो चार यहाँ पर न्यूज लाई है जो कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ये। तो आज की जो हेडिंग है कुछ इस प्रकार है कि पहला जो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट था वो हमारा यहाँ पर बहुत तेजी से बूम हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर थंबनेल रील लगाया है कि यहाँ पर कुछ गल्फ कंट्रीज ने अब यहाँ पर ब्रह्मोस खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये कही कि उनके यहाँ पर टॉक्स चल रही है एक्टिवली। उसके बाद हमारी जो यहाँ पर सेकेंड हेडिंग है वो है कि आर्मेनिया यहाँ पर चाहता है भारत की एयर टू एयर मिसाइल जो अस्त्रा सीरीज की मिसाइल्स हैं उनको आर्मेनिया यहाँ पर खरीदना चाहता है और उसके लिए यहाँ पर टॉक्स भी चल रही हैं। तीसरी जो न्यूज है वो थोड़ा यहाँ पर हमारे और आपके लिए थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज आई है और हमें सुनने को मिल रहा है कि जो ब्रह्मोस 2 है हाइपरसोनिक मिसाइल वाला प्रोग्राम वो यहाँ पर डिले हो सकता है। तो डिले होने की क्या वजह है उस पर हम बात करेंगे। वैसे वो डिले हुआ है, कैंसिल मत समझिए। और चौथा जो न्यूज है यहाँ पर पाईजान लोग यहाँ पर J-35 अब खरीद रहे हैं चाइना से, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहली जो हमारी यहाँ पर न्यूज है ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट यहाँ पर 4 न्यू कंट्रीज इंटरेस्टेड। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज ब्रह्मोस मिसाइल लेने में इंटरेस्टेड हैं। पहले हमने जानते थे यहाँ पर वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ पर खरीदने में इंटरेस्ट हैं। अब यहाँ पर न्यूज है कि यहाँ पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर टॉक्स में जुड़ चुकी हैं ब्रह्मोस खरीदने के लिए। इंडोनेशिया के साथ हमारी डील फाइनलाइज होने की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि वियतनाम के साथ नेगोशिएशन फास्ट हो रहे हैं। वियतनाम के साथ भी किसी समय हो सकती है, यहाँ पर उसके साथ क्या कहते हैं इंडोनेशिया के साथ तो कंफर्म हो चुकी है। अब जब प्रेसिडेंट आएंगे वहाँ के क्या कहते हैं जो वियतनाम के, तो उनके साथ भी यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर डील फाइनलाइज हो जाएगी। अब गल्फ कंट्रीज भी इंडियन मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं बहुत ही ज्यादा। तो स्पेशली जो यहाँ पर यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देश हैं, ये जो हमारी फास्टेस्ट, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ये हमें क्या बताना, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ सकते हैं कि ब्रह्मोस क्या है। तो मिडिल ईस्ट में चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और मैरीटाइम टेंशन के बीच गल्फ नेशन एडवांस एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं। ब्रह्मोस एक हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल और लो इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी गल्फ रीजन के लिए अट्रैक्टिव मानी जाती है। तो गल्फ रीजन में आप जानते हैं इस समय क्या हो रहा है, तो उसके लिए अब जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान वार को देख के ही अपनी अब सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, कोस्टल डिफेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी नेगोशिएशन भारत के साथ ब्रह्मोस के लिए तेज कर दी है। अब इंडिया का फोकस अब ब्रह्मोस एक मेजर ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनना है। अब जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक एक देश आप जानते होंगे किसी न किसी वेपन के लिए यहाँ पर पहचाने जाते हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन AK-47 के लिए माना गया। अब यहाँ पर स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए यहाँ पर अमेरिका माना गया। रशिया अपनी यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जाना जाएगा और हम यहाँ पर अपने ब्रह्मोस के लिए अब जाने जाएंगे। हमारा जो ग्लोबल है अब तक में हमने 10 के करीब देशों को यहाँ पर सुन चुके हैं कि वो अब ब्रह्मोस वहीं लेना चाहते हैं। तो आइए अब सेकंड जो हमारी हेडिंग है, आर्मेनिया इंटरेस्टेड इन अस्त्रा मिसाइल सीरीज एंड सुखोई सपोर्ट। तो इंडिया और आर्मेनिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन रैपिडली डीपन हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। लेटेस्ट डिस्कशन में रिपोर्ट सामने आई है कि आर्मेनिया इंडियन अस्त्रा मिसाइल सीरीज के इंटरेस्ट दिखा रहा है और यहाँ पर वो नेगोशिएशन में भी है। अस्त्रा मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको हम BVR DRDO द्वारा डेवलप्ड की गई, इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। तो अब यहाँ पर जो आर्मेनिया है वो जानते हैं आप सबकी एक बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, वो यहाँ पर सस्ते हथियारों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, सस्ते और यहाँ पर क्या कहते हैं चीप एंड, मतलब जो कहते हैं कि सस्ता हो और कारगर हो, उस हथियारों पर वो रिलाई करता है। तो उसे यहाँ पर अब वो जो हमारे अस्त्रा मार्क 1 और 2 है उसके लिए वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है और यहाँ पर क्या कहते हैं कि नेगोशिएशन में भी जा चुका है, वो हमारी ये मिसाइल खरीदने वाला है। आर्मेनिया रिपोर्टली अपने सुखोई फाइटर फ्लीट को मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडियन मिसाइल सिस्टम इवेलुएट कर रहा है। जो उसके पास सुखोई जैसे यहाँ पर सुखोई सीरीज के जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर वो अपग्रेड करना चाहता है, इंडियन जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। अब डिस्कशन में सुखोई सपोर्ट फाइटर मॉडर्नाइजेशन, मिसाइल इंटीग्रेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर भी फोकस हुआ है। आर्मेनिया ऑलरेडी इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम और एयर डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर चुका है।
आर्मेनिया कहे तो आर्मेनिया हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा एक डिफेंस पार्टनर बन चुका है, जिसको हम अपनी यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर आर्मेनिया को ही हथियार दिया है पूरे विश्व भर में। पहले आपको पता है आर्मेनिया ग्रेजुअली रशिया पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और नए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर की तरफ मूव करना चाहता है। तो आर्मेनिया पहले भारत से पहले यहाँ पर रशिया पर रिलाय करता था, पर जब 2020 में यहाँ पर उसके साथ क्लैश हुआ था, क्या कहते हैं, अजरबैजान के साथ, तो फिर रशिया ने उससे पहले कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर क्या हुआ, जो 2020 में युद्ध हुआ तो उसमें आर्मेनिया ने अजरबैजान की तरफ से अपनी ज़मीन यहाँ पर खो दी और उसमें उसको यहाँ पर कोई खास सपोर्ट नहीं मिला उसको रशिया की वजह से, तो वो अब रशिया पे बहुत कम भरोसा करता है। अब बात करें इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस डील एंड एमआरओ सपोर्ट, तो आप जानते हैं वियतनाम से हमारी यहाँ पर जो ब्रह्मोस डील है वो कंफर्म होने वाली है। तो वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है, इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन और डिपेंड करने पर भी फोकस बढ़ाया है। इंडिया ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, सुखोई फाइटर जेट सपोर्ट, सबमरीन मेंटेनेंस सपोर्ट ऑफर किया है। तो यहाँ पर दो हमें नई चीज सुनने को जो मिली है वो ये है कि सुखोई सपोर्ट जेट सपोर्ट, मतलब जो यहाँ पर आपको पता होगा कि वियतनाम यहाँ पर सुखोई जेट्स को यहाँ पर ऑपरेशन में, मतलब वो सुखोई जेट्स को यहाँ पर सपोर्ट, मतलब वो यूज करता है। पर उसके लिए एक परेशानी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रशिया से वो यहाँ पर रिलाय करता था, तो कि रशिया से उसके जो यहाँ पर सुखोई के अपग्रेड वाले पार्ट्स हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो इंडिया ने क्या कहा है कि आप जो रशिया से आपको मिल नहीं पा रहा है वो हम आपको यहाँ पर वो क्या कहते हैं अपग्रेड्स दे सकते हैं। मतलब अब इंडिया जो जानते हैं आप सुखोई 30 को वो क्या कहते हैं लाइसेंस प्रोडक्ट है, तो वो अब वो कहता है कि जो रशिया को जो सामान नहीं दे पा रहा है आपकी फाइटर जेट फ्लीट के लिए, वो अब हम आपको अपग्रेड्स दे सकते हैं। मतलब अब इंडिया भी एक, आपको जानते हैं, एक ग्लोबल डिफेंस में अपने बहुत तेजी से उभर रहा है। उसके बाद सुखोई फ्लीट ही नहीं, उसके लिए यहाँ पर सबमरीन मेंटेनेंस भी सपोर्ट ऑफर किया है। जो अब यहाँ पर इंडिया ने कहा है हम आपको जो आपकी सबमरीन्स है उसको भी मेंटेनेंस हम यहाँ पर आप ही करवा सकते हैं, अगर आप कहें तो आ सकते हैं। आज आप समझ सकते हैं, आपको प्राउड जरूर हो रहा होगा ये सब सुन के। अब यहाँ पर ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है, यहाँ पर एक सैड न्यूज आई है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो प्रोजेक्ट है करेंटली लो प्रायोरिटी या पॉज मोड में चल रहा है। मेन रीजन ये है प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, अगर देखें प्रोग्राम में जो तो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर जब मिसाइल यहाँ पर मिलेगी तो एक पर मिसाइल की कॉस्ट यहाँ पर $15 मिलियन होने वाली है। आप इससे कंपेयर करें कि जो क्या कहते हैं सिंपल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब ब्रह्मोस 1 का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 5 मिलियन है। अब जो यहाँ पर ब्रह्मोस 2 है वो यहाँ पर इसका कॉस्ट 15 मिलियन है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो ये प्रायोरिटाइज था उसको प्रायोरिटी से हटा दिया गया है। मतलब जो मिसाइल का इंडक्शन अगर 2027 में था तब वो 2029 होने वाला है। क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बहुत सारे प्रोग्राम है, LRASHM को आपको जानते ही होंगे। तो ये कहें कि जो पहले ब्रह्मोस 2 यहाँ पर ऑपरेशनल होने वाली थी, अब वहाँ पर LRSHM ऑपरेशनल हो जाएगी। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा उसके टाइम और बढ़ गया है इंडक्शन वाला। अब करंट में हमारी जो प्रायोरिटी है वो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन इंडिजीनियस स्क्रैमजेट सिस्टम DRDO हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो खुद अपने घर के जो प्रोग्राम है वो तो एक्टिवली चल रहे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हाइपरसोनिक पावर नहीं बन पाएंगे। ऑफिशियल कैंसिलेशन अभी तक हुई नहीं है, ना कभी ये होगी, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर वाला प्रोग्राम कैंसिल करना बिल्कुल असंभव है। अब सबसे लास्ट वाले में जो बात करें, जो हमारा सबसे लास्ट हेडिंग है वो है पाकिस्तान बाइंग चाइनीज J-35 स्टेल्थ फाइटर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी न्यूज ये हाईलाइट हो चुकी है कि पाकिस्तान यहाँ पर J-35 खरीदने वाला है। इसमें आपको घबराना नहीं है, हमको लोग को इसमें घबराना नहीं है, हमें तो खुश होना चाहिए। जैसे भाईजान ने पिछली बार जो हाथ से उठाकर PL-15 ऐसे फेंक दी थी, तो जो हमारी ज़मीन पे आकर गिरी थी तो क्या था, हम पाए उसको री इंजीनियर किए, हमारा भला हुआ उसमें। हमने जो हमारे अस्त्र मार्क 2 है उसकी रेंज और हमने बढ़ा ली। तो अब भाईजान क्या करेंगे ना, अगली बार हमें आएंगे तो अब 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी और अच्छी वाली देंगे जो चाइना के पास है। तो हमें यहाँ पर कोई वो नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस यहाँ पर ये देखना कि भाईजान लोग का वो हमारी तरफ वो जेट्स लेकर आए, फिर वो भी कहीं ऐसे गिरा मिले जैसे वहाँ पर PL-15 मिसाइल्स मिली थी। फिर उसके बाद जैसे DRDO अपना काम करके री इंजीनियरिंग करके जो अस्त्रा MK2 बनाया था, अब वो
इंडक्शन में है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर जो 2035 की टाइम लाइन दी है, हो सके वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी मिलने के बाद 2032 हो जाए, 31 हो जाए, तो ये बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बहुत अच्छा है, मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान खरीदे बहुत अच्छा है, जो यहाँ पर 2035 की टाइम लाइन दी गई है और जो इधर उधर का काम हो रहा है, जो फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है, सुखोई 57 का प्रोग्राम, वो जल्दी फाइनलाइज होगा। अब जब उधर पाकिस्तान खरीद लेगा तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, खरीदो जल्दी। तो हमें ये भी जल्दी देखने को मिलेगा कि हमारे जो सुखोई 57 का जो यहाँ पर प्रोग्राम है, मतलब जो सुखोई 57 को यहाँ पर खरीदने की बातें हो रही है, वो यहाँ पर और तेज हो जाएगी और हमें जल्दी कहीं ना कहीं हम लोग फाइनलाइज कर देंगे। और अपना जो घर का जो प्रोग्राम है AMCA, उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर देंगे। फिर जो बहुत बड़ी टाइमलाइन दी गई है, या तो कहें अभी से 9 साल के बाद कहीं वो हमें देखने को मिलेगा। तो क्या कह सकते हैं कि थोड़ा और जल्दी हो जाए, मतलब जो प्रेशर क्रिएट हो तो फंडिंग और तेज हो जाए, स्पीड्स बढ़ जाए, तो वो जो इतना लंबा टाइमलाइन दिया है वो कम हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो भी यहाँ पर लगभग 11 मिनट की हो चुकी है। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना प्यारा सा हमें सपोर्ट भी दें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।